हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रैक। फ्रेंड्स, आरआरबी द्वारा पूछे गए जीएस के 10,000 प्लस क्वेश्चन जिन्हें हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित की गई है? आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी देवनागरी लिपि को लिपि घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 एक के अनुसार। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी को सहायक भाषा माना गया है? आंसर है 15 वर्षों तक। अनुच्छेद 343 दो के अनुसार संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 344 एक और 351 के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर है 22। अनुच्छेद 344 एक और 351 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा घोषित कराने के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन को। हिंदी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के तहत अंग्रेजी के प्रयोग को किस वर्ष लागू किया गया है? आंसर है 1965 को। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत 1965 से अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? आंसर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की राजकीय या कार्यालयीय भाषा कौन सी है? आंसर है कोंकणी। गोवा की प्रमुख भाषा कोंकणी है, जिसे राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी और मराठी सहायक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? आंसर है अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? आंसर है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी कौन है जिसे जिसे संघ और राज्यों की आय और व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आंसर है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेखा परीक्षा और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी कौन थे? आंसर है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। मोतीलाल सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने 1950 से लेकर 1963 तक सेवा दी। यह सबसे लंबी अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के वित्तीय व्यवहारों की लेखा परीक्षा का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? आंसर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी को केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय गतिविधियों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। अनुच्छेद 148 के अनुसार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यह लोक वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आंसर है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति पर। अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति योग्यता और कार्य से संबंधित है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 6 वर्ष का। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो यह तक होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आनंद मानवेंद्र नाथ रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में लेनिन के द्वारा की गई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय इसके सदस्य बनने वाले पहले
भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? आंसर है बहुजन समाज पार्टी। बसपा की स्थापना 1984 में कांशीराम द्वारा की गई थी। यह दल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है? आंसर है 6%। साथ ही लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जितना अनिवार्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों में लोकसभा की कितनी प्रतिशत सीटें जितना आवश्यक है? आंसर है 2%। या वैकल्पिक रूप से 4 राज्यों में 6% वोट और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजो नेशनल फ्रंट ने संस्थापक कौन है? आंसर है लालहेंगा। लालहेंगा मित्रो नेशनल फ्रंट के संस्थापक है, जो मिजोरम में सक्रिय मिजो राष्ट्रीय दल राष्ट्रवादी दल है, जो वर्तमान में एमएनपी के अध्यक्ष ओरामांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया है? आंसर है 2012 में। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया था। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और वर्तमान अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? आनंद आंसर है सी एन अन्नादुरई ने। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना सी एन अन्नादुरई ने 1949 में की थी। यह पार्टी तमिलनाडु और पुडुचेरी में सक्रिय है। चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और वर्तमान अध्यक्ष एम के स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो, तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आना आएगा यदि वह कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त हो? 4 राज्यों में। यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। यह चुनाव आयोग के मापदंडों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? आंसर है मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह उद्धरण मुंडको उपनिषद से लिया गया है और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह दीर्घायु, स्थायित्व और भारतीय संस्कृति में इसका पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार कर दिया गया है? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है पिंगली वेंकैया को। भारतीय ध्वज का मूल डिजाइन पिंगली वेंकैया ने दिया था। तिरंगे में बाद में सफेद मट्टी और अशोक चक्र महात्मा गांधी के सुझाव पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? आंसर है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का राजकीय पशु विशाल गिलहरी है, जिसे इंडियन गैंड स्क्वेरल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? आंसर है वुड पिजन। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी वुड पिजन है। यह द्वीपों की जैव विविधता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष किस वर्ष भारतीय ध्वज को कोड प्रभावी हुआ है? आंसर है 2002 में। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से प्रभावी किया गया है। इसके तहत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से तिरंगा फहराने की अनुमति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए? अब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो, दाएं छोर पर होना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार यदि विभिन्न देशों के झंडे एक पंक्ति में प्रदर्शित किए जाएं, तो भारतीय ध्वज को हमेशा सबसे दाईं ओर और दर्शकों के बाएं से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के मलखंब को अपना राष्ट्रीय खेल बनाया है? आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने 2013 में मलखंब को अपना राज्य खेल बना घोषित किया गया। यह पारंपरिक भारतीय व्यायाम का एक रूप है जिसमें खिलाड़ी एक खंबे के या रस्सी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का प्रतिरूप है? आंसर है अशोक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ के सिंह स्तंभ पर एक प्रतीकात्मक रूप से है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषाओं में लिखा था। यह पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? आंसर है फील्ड हॉकी। हॉकी को लंबे समय तक भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है। हालांकि सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। यह खेल भारत की ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक दिला चुका है, विशेषकर मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर दिया गया। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कौन सा वर्ष है? 1983 में किया गया था। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों में शक्ति संतुलन पर सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? आंसर है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में भाषा के आधार पर किया गया था, जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी 1988 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 1988 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई थी। यह आयोग उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? आंसर है यूपीएससी और एसपीएससी। अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। यह आयोग संघ और राज्य स्तर पर सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। आंसर 330 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 की न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है एन के सिंह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षी सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? आंसर है सप्रू समिति। नवंबर 1944 में गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे सांप्रदायिक समस्या की जांच और समाधान का कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। धर आयोग और जेवीपी समिति का उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता को देखना था। जेवीपी समिति ने 1949 में अपनी सिफारिशों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का उद्देश्य अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों के विस्तार और संचालन में समन्वय करना। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन होता है? कौन था बना? आलोक रावत को बनाया गया था। आलोक रावत को भारतीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य नियुक्त किया गया था। वह 1977 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी थे। तो फ्रेंड्स, यह पॉलिटिक के कुछ महत्वपूर्ण आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रश्न थे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपके लिए यूजफुल हो।
थैंक यू।